स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कमांड जो कि है अल्टर टेबल कमांड। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि आखिर अल्टर टेबल कमांड होता क्या है, फिर हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल। सो आफ्टर क्रिएटिंग ए टेबल वी रियलाइज दैट we need to add or modify an attribute or to modify the data type on an existing attribute or to add constraint in an attribute। यानी कि जब हम एक बार टेबल बना लेते हैं तो हमें एकदम से समझ में आता है या हमें ऐसा एहसास होता है कि हमें किसी कॉलम को हटाना है या किसी कॉलम को जोड़ना है या किसी कॉलम का हमने डेटा टाइप कुछ और दे दिया है उसे चेंज करना है, या फिर हम किसी कॉलम में कुछ कंस्ट्रेंट जोड़ना चाहते हैं। तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टर टेबल। यानी कि टेबल बनाते समय हम जो जो चीज भूल गए हैं उस चीज को वापस से करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टर टेबल कमांड का यूज। ओके, तो सिंटैक्स है हमारा अल्टर टेबल टेबल नेम, यानी कि अल्टर टेबल तो लिखना ही है सब में, और इसके बाद जो हमारी टेबल का नाम रहेगा हम वो लिखेंगे, और फिर अपने जरूरत के हिसाब से ऐड लिख सकते हैं, मॉडिफाई लिख सकते हैं, ड्रॉप लिख सकते हैं। यानी कि हमें कुछ जोड़ना रहेगा कभी भी टेबल में तो हम ऐड का यूज करते हैं, कुछ पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है उसमें मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना तो हम मॉडिफाई लिखते हैं, और हटाना रहेगा हमें कुछ चीज तो हम क्या यूज करेंगे, ड्रॉप, और इसके बाद हम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे जो कि है हमारा ए पॉइंट, उसमें हम देखेंगे एड प्राइमरी की टू अ रिलेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने डेटाबेस में, हम कर लेते हैं एक यूज डेटाबेस स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, हम इसी में सारे काम कर रहे हैं। ये डेटाबेस चेंज हो गया। अब पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी टेबल्स हैं। सो टेबल से हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स देख लेते हैं। इसमें 2 टेबल्स बनी हुई है। अब पहले देख लेते हैं DESC स्टूडेंट्स में क्या क्या है, और DESC टीचर। ठीक है, ये दोनों में हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो दोनों में क्या दिख रहा है, रोल नंबर, नेम, एज, क्लास और सेक्शन हमने क्या बनाए हैं, एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, यानी कि कॉलम बनाए, उनके टाइप्स दिए हुए हैं, इंटीजर, वेर, केयर, ये सब। और नल, रोल नंबर नहीं हो सकता नल, और नेम भी हम नल नहीं कर सकते। ठीक है, और हमने एक प्राइमरी की बनाई है रोल को। सेम इसमें आधार कार्ड हमने यूनिक बनाया है, बाकी इसमें कोई यूनिक प्राइमरी की नहीं बनाई है, किसमें, टीचर वाली टेबल में। ठीक है, तो वही हमको क्या करना है, ऐड प्राइमरी की टू अ रिलेशन। यानी कि हमें एक टेबल में यदि प्राइमरी की बनाना है बाद में तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी दिख रहा है जो हमारी टीचर वाली टेबल है, जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हमने प्राइमरी की बनाना भूल गया। तो अब हम कैसे बना सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, यानी कि अल्टर करो टेबल को, कैपिटल लिखना चाहे स्मॉल लिखना है अपने ऊपर है। अल्टर टेबल, कौन सी टेबल है, TEACHER, टीचर टेबल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अब क्या लिखेंगे, ऐड, और करना क्या है, ऐड प्राइमरी की। ये तो लिख दिया प्राइमरी की। अब करना किस में है, तो हम प्राइमरी की के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, और उसमें लिखेंगे SNO, यानी कि सीरियल नंबर को हम प्राइमरी की बनानी है। लास्ट में सेमीकोलन आता ही है, और ये मैंने किया इंटर। ओके, जैसे ही मैंने एंटर किया ये हमारी क्वेरी चल गई। अब हम फिर से क्या करते हैं, DSC टीचर चला के देखते हैं, तो क्या दिख रहा है हमको, जो हमारी प्राइमरी की है वह लग चुकी है, किस पे, सीरियल नंबर पे है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यदि हम भूल गए हैं क्रिएट टेबल, यानी कि टेबल बनाते समय प्राइमरी की लगाना, तो हम बाद में भी प्राइमरी की उस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, अल्टर टेबल कमांड से। हमने क्या लिखा, अल्टर टेबल, फिर लिखा टेबल का नाम जो हमारी टीचर टेबल थी, और उसमें क्या करना है, ऐड प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की ऐड करना है। और फिर हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में लिख देते हैं कि किसको प्राइमरी की बनाना है। तो हमको किसको बनाना था, सीरियल नंबर को, तो वह हमारी प्राइमरी की बन गई है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारा ए हो गया, ये पूरी थ्योरी में यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला है। अब आते हैं ऐड फॉरेन की टू अ रिलेशन। ठीक है, पहले देख लेते हैं फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की वह होती है जो ऐसा कॉलम होता है जो प्राइमरी की किसी और टेबल में होगा, यानी कि हम किसी और टेबल में जो प्राइमरी की है उसको हम किसी और टेबल में डाल देते हैं, वहां पे जो कि कुछ और टेबल रहेगी, वो वहां पे जो कॉलम रहेगा वो की नहीं बनाया जाएगा, तो वो वहां पे क्या कहलाएगा, फॉरेन की। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या समझ में आ रहा है अपने को,
एक स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, ये दिख रही है, ठीक है, स्टूडेंट टेबल दिख रही है सबको, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर, क्या है प्राइमरी की, रोल नंबर। अब हम क्या करते हैं, एक और टेबल बनाएंगे जिसमें हम रोल नंबर वाले कॉलम को कहीं पे भी बीच में रख देंगे, यानी कि उसको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। तो वो जो रोल नंबर रहेगा हम दूसरी टेबल में बनाएंगे, वहां पे वो क्या हो जाएगी, फॉरेन की। चलिए अपन बनाते हैं एक टेबल। इसके लिए अपने को टेबल बनानी पड़ेगी, क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। एक नई टेबल बनाएंगे जब भी हम फॉरेन की समझ पाएंगे। क्रिएट टेबल _DET यानी कि स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें बना लेते हैं पहले तो कुछ क्या बोलते हैं, कॉलम्स, ठीक है। सीरियल नंबर इंटीजर टाइप का बना लेता हूं और फिर क्या लिखता हूं, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स लिख लेता हूं। मार्क्स भी कैसे होंगे, इंटीजर। और अब मैं ले लेता हूं रोल, क्या ले लिया मैंने, रोल, ठीक है। सेम एज इट इज नेम लेना पड़ेगा हमको, यहां भी हमने रोल लिया तो हम यहां पे भी क्या लेंगे, रोल ही लेंगे, ठीक है। और वहां कौन क्या है उसका टाइप, इंटीजर। स्टूडेंट टेबल में इंटीजर है तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, इंटीजर, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, वही का वही कॉलम, वही का वही डेटा टाइप हम किसी और टेबल में लिख रहे हैं, जो कि हमारी स्टूडेंट डिटेल्स एज अ नॉन की, यहाँ पे वह किसी प्रकार की नहीं है, और हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर दी, ठीक है। अब देखो अभी भी यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अभी फॉरेन की नहीं बनी है। अभी देखो ये हुई अपनी DESC, हम यहाँ करेंगे STU_DET, ठीक है। और इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या बना है। अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर, मार्क्स और रोल, हमने ये 3 कॉलम बना दिए हैं स्टूडेंट डिटेल नाम की टेबल में। अब हमको क्या करना है, इस रोल को बनाना है फॉरेन की, ठीक है। यानी कि यह जो फॉरेन की है ये मल्टीपल वैल्यूज लेगी, और ये वैल्यू कहां से आएंगी, मतलब इसमें जो वैल्यू रहेंगी वो कहां से आएंगी, इस स्टूडेंट नाम के टेबल से। किस टेबल से, स्टूडेंट नाम के टेबल्स में जहां रोल लिखा हुआ है वहां से ये वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं बता देता हूं, यहां फिर से लिख देता हूं DESC स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रोल नंबर है, जो प्राइमरी की है, वही हमने क्या किया है, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब यानी कि जो ये यहाँ की वैल्यू है वो उस टेबल में आ जाएंगी। अब हमें रिलेशन बनाना है कि इस रोल नंबर को यहाँ स्टूडेंट टेबल की जो प्राइमरी की थी उसको हमने किस में डाला है, स्टूडेंट डिटेल नाम की टेबल में, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगी, फॉरेन की। और फॉरेन की बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टर, क्या कमांड लिखेंगे, अल्टर टेबल। कौन सी टेबल को बनाना है, कौन सी टेबल में हमारी फॉरेन की, स्टू डिटेल, अल्टर टेबल STU_DET, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड फॉरेन की, सेम जैसे प्राइमरी की ऐड करी थी वैसे ही हम लिखेंगे फॉरेन की, ठीक है। किसको बनाना है, रोल को, ठीक है। इतनी तक की कहानी तो हमारी किसकी जैसी है, प्राइमरी की जैसे हम प्राइमरी की ऐड करते थे वैसे ही फॉरेन की। लेकिन जब फॉरेन की हम ऐड कर रहे हैं तो हमें बताना है कि ये फॉरेन की में जो डेटा आएगा उसका कनेक्शन किस टेबल है, किस टेबल से। तो हम क्या लिखेंगे, रेफरेंसेस, क्या लिखेंगे, REFERENCES, रेफरेंसेस। और क्या लिखेंगे, रेफरेंसेस के बाद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, रोल, ठीक है। और ये हो गई हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट, ठीक है। क्या हुआ, कहां रेफरेंस करेगी, स्टूडेंट टेबल वाले, स्टूडेंट टेबल के रोल नंबर वाले कॉलम को रेफरेंस करेगी, ठीक है। मतलब कि किस तरीके से कनेक्शन बनेगा, जो स्टूडेंट टेबल में है हमारा रोल और जो हमारा किस में है, स्टूडेंट डिटेल का रोल, ये क्या होगा, आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। यानी कि स्टूडेंट्स नाम की टेबल की वैल्यू ही आएंगी हमारी स्टूडेंट डिटेल की और कनेक्शन बनेगा। आगे हम देखेंगे किस तरीके से कनेक्शन बनता है। अभी के लिए तो अपन देखते हैं कि जो हमारी स्टूडेंट डिटेल टेबल है अब उसमें क्या हुआ है। तो देखो अब ये जो रोल है उसमें क्या आ गया है, उसका की क्या बन गया है, MUL,
यानी कि होता है मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल इस पे की लग गई, यानी कि यह कॉलम मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है। और वह कौन सी मल्टीपल वैल्यूज होंगी? वह मल्टीपल्स वैल्यू होंगी इस प्राइमरी की में जो वैल्यू होंगी वही की वही। जैसे कि रोल नंबर 1 है तो इस वाली टेबल में बहुत बार 1 आ सकता है, ठीक है, और हम उसी से रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। अभी अपन जब डेटा एंट्री करेंगे ना, उसके बाद हम इंसर्ट करेंगे जब डेटा, तब समझ में आएगा और अच्छे से कि कैसे किस तरीके से रिलेशन बनेगा। अभी के लिए तो हम बस इतना समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम फॉरेन की ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी, एड कंस्ट्रेंट यूनिक टू एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट, ठीक है। अब कोई एट्रीब्यूट है उस पर हमको क्या लगाना है? कंस्ट्रेंट लगाना है यूनिक, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि हमने ये एक नई टेबल बनाई है सीरियल नंबर, इसी पे मैं लगाना चाहता हूं यूनिक, ठीक है। तो सेम जैसा हमने प्राइमरी की ऐड की थी वैसे ही हम यूनिक भी लगा सकते हैं। क्या लिखेंगे? अल्टर, हाँ सही है, टेबल, और कौन सी टेबल है? _det, और मैंने बताया था ऐड लिखेंगे क्योंकि ऐड करना है, और इसके बाद लिख देंगे UNIQUE, यूनिक, बस। और फिर ब्रैकेट के अंदर वह कॉलम जिसमें हमको लगाना है, ये लिखा सीरियल नंबर और ये सेमीकोलन, एंटर। जैसा हमने प्राइमरी की ऐड किया था, जैसा हमने फॉरेन की ऐड किया था, वैसे ही हमने यूनिक ऐड कर दिया, ठीक है। अब फिर से हम देखो इसको चला के देखते हैं स्टूडेंट डिटेल को DESC, तो हमको क्या मिल गया? ये सीरियल नंबर कैसा हो गया? UNI, यानी कि इस पे क्या लग गया है? यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। इस पे क्या लग गया है? यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है। यानी कि इस कॉलम में अब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, सी के बाद हम आते हैं डी पे, ठीक है। डी क्या कहता है हमारा? एड एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। अब जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, अब हम उसमें एक नया कॉलम जोड़ना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं? एड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। चलिए अब आते हैं यहां पे। अब मुझे लग रहा है कि इस टेबल में सीरियल नंबर, मार्क्स और रोल नंबर तो है, इसमें एक आधार नंबर या परसेंट ऐड कर देते हैं। इस टेबल में क्या ऐड कर देते हैं? परसेंट नाम का एट्रीब्यूट, क्योंकि मार्क्स तो हो गए, अब परसेंट जरूरी है हमको स्टूडेंट डिटेल्स में। अपन क्या करेंगे? ऐड करते हैं एक कॉलम, अल्टर टेबल _det, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसमें ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे? ऐड लिखेंगे, ठीक है। और ऐड क्या करना है? हमें एक कॉलम ऐड करना है, तो हम कॉलम का नाम लिख रहे हैं, क्या कॉलम लिखना था? पर, ठीक है, यानी कि परसेंटेज। और परसेंटेज होता किस तरीके का है? फ्लोट तरीके का। और ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया और एंटर मार दिया, तो ये हमारा कॉलम ऐड हो गया। यदि हम DESC स्टूडेंट करेंगे तो टेबल में देखो एक और कॉलम हमारा जुड़ गया है परसेंट नाम का, जिसका डेटा टाइप फ्लोट है, ठीक है। आ गया होगा होप समझ में। कुछ नहीं किया, अल्टर टेबल स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट टेबल को अल्टर करो और ऐड करो PER, यानी कि परसेंट नाम का कॉलम, जिसका डेटा टाइप क्या होगा? फ्लोट होगा, ठीक है। और फ्लोट के बाद भी हम एक और चीज लिख सकते थे, नॉट नल, ठीक है। नॉट नल करना हो उसको तो वो नॉट नल भी हो जाता था, यानी कि कंस्टेंट लगाना रहता है तो हम डेटा टाइप के बाद कोई भी कंस्टेंट लिख देते हैं तो वो कंस्टेंट उस पर लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कॉलम को ऐड कर सकते हैं। चलिए एक और कॉलम ऐड करके देखते हैं, क्या लिखा? अल्टर टेबल स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। हाँ, क्या लिख रहे हैं? अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड। अब मैं एक आधार नंबर भी लिख देता हूँ, ADHAR आधार, और इसका टाइप क्या लिख देता हूँ? इंट। तो क्या होगा? अब यहीं पे मैं आपको डेटा टाइप लगाना भी बता देता हूँ। अपन लगा देते हैं इस पे यूनिक, क्या लिख दिया? यूनिक। यानी कि हमें मालूम है यूनिक क्यों लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक वैल्यू क्या रहे? अलग अलग रहे, ठीक है। आधार कार्ड की हर एक वैल्यू अलग रहती है, इस पे हमने इस पे कंस्टेंट लगा दिया कि किसी के भी सेम आधार नंबर ना इंसर्ट हो जाए। तो ये इंटर किया और ये हमारी टेबल हो गई, सॉरी हमारा जो कॉलम था वो हो गया इंसर्ट। यदि हम DESC स्टूडेंट डिटेल करेंगे तो ये हमारा एक और कॉलम ऐड हो गया है, जिसका की क्या आ गई? यूनिक आ गई, ठीक है। की मतलब कंस्ट्रेंट, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा कॉलम को ऐड करने वाला टॉपिक, यानी कि ऐड एन एट्रीब्यूट टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, इस तरीके से हम एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब ये तो हो गई ऐड वाली बातें। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा मॉडिफाइड डेटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट। यानी कि हमने शुरुआत में कुछ और डेटा टाइप दिया था, अब हमको याद आया कि अरे हमने वहां पे गलत डेटा टाइप दे दिया था, तो अब हम चाहते हैं कि उस डेटा टाइप को चेंज करना, तो हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई और वो। ठीक है, चलिए बताता हूं किस तरीके से। अब मान लो हमको क्या करना है, ये जो मार्क्स हैं इसको क्या करना है, फ्लोट टाइप का बनाना है, यानी कि जो मार्क्स आएंगे बच्चों के वह पॉइंट्स में भी आ सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इंट लिख दिया, इसको फ्लोट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाई, मतलब कि जो ऑलरेडी चीज है उसको बदलना है। तो क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, और क्या है टेबल का नाम हमारी किसमें चेंज करना है, stu_det। अब क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो हम क्या लिखेंगे, मॉडिफाई, बदलो, किसको बदलो, किसको बदलना है, मार्क्स, और मार्क्स को क्या कर दो, इंट है तो उसको क्या कर दो, फ्लोट, यानी जो मार्क्स है उसको क्या कर दो, फ्लोट। इंटर कर दो सेमीकोलन लगा के। ये हमारी क्वेरी चल गई है। अब फिर से DESC स्टूडेंट करेंगे, तो यहाँ देख सकते हो जो इसका डेटा टाइप था, यानी कि जो टाइप है वो क्या हो गया है अब फ्लोट, यानी कि अब ये फ्लोट टाइप की ही वैल्यू लेगा। ठीक है, और यदि हम 1 भी इंसर्ट करेंगे तो वो क्या इंसर्ट होगा, 1.0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है, सॉरी डेटा टाइप है, उसको चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाइंग डेटा टाइप ऑफ एन एट्रीब्यूट, यानी किसी कॉलम का हमें डेटा टाइप चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं। और मैंने चेंज के लिए क्या बताया है, क्या लिखते हैं, मॉडिफाई, क्योंकि हमें बदलना है। मॉडिफाई का मतलब ही क्या होता है, बदलना। जोड़ना रहता है तो हम क्या करते, ऐड, बदलना है तो मॉडिफाई लिखेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना, इसमें क्या भूलोगे नहीं कभी भी। अब आते हैं हमारे F पे, मॉडिफाई कंस्ट्रेंट ऑफ एन एट्रीब्यूट। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट कैसे बदलेंगे, अभी तो हमने क्या बदला, उसका टाइप, अब हमें कंस्ट्रेंट भी बदलना है। मान लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिक, क्या लिखा हुआ है, यूनिक। अब मैं चाहता हूं कि इसको बदल दूं। ठीक है, इसको मुझे क्या करना है, चेंज करना है। या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नल है, इस पे नल पे क्या लिखा हुआ है, यस, मतलब कि ये नॉट नल है। ठीक है, नल हो सकता है, मैं चाहता हूं इसको नॉट नल कर दूं। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, अभी ये नल वैल्यू ले रहा है, मतलब इसमें जीरो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, हम खाली ना छोड़ सकें, तो इसमें बदलाव कर देते हैं। फिर से अल्टर टेबल stu_det। ठीक है, क्या करेंगे, फिर से मॉडिफाई करेंगे, हाँ मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे, किसको करना है, आधार को करना है। अब आधार में भी, अब आधार जब हम लिख रहे हैं ना, तो इसके साथ हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसका डेटा टाइप, क्या लिखा, इंट, और अब हमको लिखना पड़ेगा नॉट नल, यानी कि जो आधार है इंटीजर टाइप का उसको क्या कर दो, नॉट नल। ठीक है, जब हम क्या चेंज करते थे, जब हम टाइप चेंज करते थे तो डायरेक्टली टाइप लिख देते तो वो टाइप उसका हो जाता था। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, उसका कंस्ट्रेंट चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, उस टेबल का नाम और हमको साथ में उसका टाइप भी लिखेंगे, और उसके बाद जो चेंज करना है उसकी की वगैरह या कंस्ट्रेंट वो लिखेंगे। ठीक है, इसको एंटर कर देते हैं। अब ये एग्जीक्यूट होता है, और क्या हुआ, टाइम ले रहा है रन होने में, एंटर करता हूं एक बार। ठीक है, क्वेरी ओके। अब हम इसको फिर से DESC करके चलाते हैं। क्या है हमारे पास, जो हमारा नल वाला कॉलम है, यानी कि नल हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा आधार क्या हो गया, नो, यानी कि हम इस पे खाली जगह नहीं छोड़ सकते। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, नॉट नल, यानी कि वह खाली नहीं रह सकता, वह कॉलम में कोई भी खाली वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, मॉडिफाई कंस्ट्रेंट ऑफ एन एट्रीब्यूट, यानी हमको किसी के एट्रीब्यूट को चेंज करना है, कंस्ट्रेंट को चेंज करना है, तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा एड डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए यदि हम उसको किसी चीज को खाली छोड़ें तो अब फिर से अपन क्या करते हैं, डिफॉल्ट पे आते हैं। क्या करना है, डिफॉल्ट का पहले अपन पढ़ लेते हैं क्या होता है। इफ वी वांट टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट देन वी यूज फॉलोइंग सिंटैक्स। यानी कि जब हम कभी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं किसी कॉलम में और इन केस उसको हम खाली छोड़ देते हैं तो उस खाली जगह की जगह क्या डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए तो वह हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं वह हम इसमें देखेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल टेबल नेम, टेबल का नाम लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, मॉडिफाई। क्या लिखेंगे, मॉडिफाई एट्रीब्यूट और उसका डेटा टाइप और फिर जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वह लिख देंगे। डिफॉल्ट लिख के क्या लिख देंगे, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अपन किस में डाल देते हैं, मार्क्स में डाल देते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अभी क्या दिख रहा है डिफॉल्ट, क्या कोई डिफॉल्ट वैल्यू है, नहीं है, 0 है। तो हम क्या डाल सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो अपन क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल टू अंडरस्कोर डिटेल। ठीक है, और क्या करना है, इसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, किसको मॉडिफाई करना है, मार्क्स को। ठीक है, मार्क्स किस टाइप का है, ये फ्लोट। ठीक है, किस टाइप का है, फ्लोट। और इसके बाद हम लिखेंगे डिफॉल्ट 1.0। क्या हो जाए उसकी वैल्यू, डिफॉल्ट 1.0। हमने क्या लिखा, अल्टर टेबल यानी कि टेबल को चेंज करो। कौन सी टेबल, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल। मॉडिफाई करो, ठीक है, किसको मॉडिफाई करो, मार्क्स, और जिसका फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप फ्लोट है, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या सेट कर दो, 1.0। इसको रन करते हैं और ये क्वेरी एग्जीक्यूट। एरर क्या बोल रहा है, फ्लोट की स्पेलिंग गलत लिख दी अपन ने, FLOAT होता है, FLOAT, इंटर। हो गई, क्वेरी चल गई है हमारी। इसको थोड़ा डाउन करता हूं और अब फिर से DESC करके देखते हैं। तो अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो हमारा मार्क्स है फ्लोट टाइप का तो है, नल अलाउ कर रहा है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू में अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1। यानी कि जब भी हम मार्क्स को इंसर्ट करेंगे, 1 इंसर्ट कर दिया, 0 करना था। ठीक है, 1 हो गया, कोई बात नहीं। तो जब भी हम मार्क्स को खाली छोड़ेंगे तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मतलब हमने किसी के बच्चे के मार्क्स लिखना भूल गए तो बाय डिफॉल्ट उसकी ऑटोमेटिकली वहां पे इंसर्ट हो जाएगा, 1 इंसर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रिमूव एन एट्रीब्यूट। अब हमें क्या करना है, किसी कॉलम को हटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कॉलम अपने काम का नहीं है। मैं चाहता हूं कि आधार नंबर अपन ने क्यों ले रखा है इसमें। ठीक है, क्यों यहाँ पे आधार नंबर हटा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये प्राइमरी की है। हमेशा याद रखना कि हम कभी भी प्राइमरी की जिस पे लगा हुआ है वह हटा नहीं सकते। चलिए करके देख लेते हैं कि अब हम चाहते हैं किसी कॉलम को हटाना, तो क्या करेंगे, अल्टर टेबल टू अंडरस्कोर डेट। अब क्या करना है, हटाना है। तो हटाने के लिए मैंने हमेशा क्या बताया है, ड्रॉप, और किसको ड्रॉप कर दो, आधार। देखते हैं हटता है कि नहीं। क्या बोल रहा है, हट गया। ठीक है, हट गया है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट था तब भी हट गया। वैसे तो उसको वार्निंग देना चाहिए था कि यू हैव मेड आधार एज प्राइमरी की। ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू। MySQL की आईडी पे जब हम चलाते हैं, जब इस तरीके की वार्निंग आती है, क्योंकि प्राइमरी की का रिलेशन बहुत सारी टेबल से रहता है, और उस केस में यदि मान लो हमने इस टेबल से प्राइमरी की हटा दिया तो क्या होगा, बाकी के जो डेटा है जो हमारी बाकी टेबल्स में है वह किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, और शायद अभी भी इसलिए एरर नहीं दे रहा क्योंकि हमने ये आधार को कहीं और लिंक नहीं किया, यानी कि हमने कहीं और पे फॉरेन की नहीं बनाया, इसलिए डायरेक्टली डिलीट हो गई है। ठीक है, तो अब अपन फिर से स्टूडेंट चला के देखते हैं, तो ये क्या हुआ, PER, यानी कि हमारा आधार डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहां से एक बात और क्लियर हो गई अपने को कि यदि हम प्राइमरी की को डिलीट कर रहे हैं
और यदि वह कहीं और पे फॉरेन की नहीं है, मतलब उसका किसी और टेबल से रिलेशन नहीं है, तो वह प्राइमरी की डिलीट हो जाएगी आसानी से। लेकिन यदि उसका कहीं और टेबल से कनेक्शन है तो वह क्या होगा, एरर देगा या किसी प्रकार की वार्निंग देगा कि डू यू रियली वांट टू डिलीट प्राइमरी की, क्या आप सच में प्राइमरी की को डिलीट करना चाहते हैं, क्योंकि यह इस टेबल से डिलीट अटैच्ड है। ठीक है, आप करके बताना और मुझे कमेंट में बताना कि क्या होता है यदि हम डिलीट करते हैं प्राइमरी की को जो किसी और टेबल में फॉरेन की है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा, ये रिमूविंग हो गया हमारा। अब रिमूविंग प्राइमरी की फ्रॉम टेबल। अब किसी टेबल पे प्राइमरी की लगा हुआ है, चलो देख लेते हैं किस पे लगा हुआ है। DESC STUDENTS, यहाँ की तो प्राइमरी की को डिलीट ही कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्टूडेंट्स नाम की टेबल है जो हमारी, उस पे क्या लगा हुआ है, प्राइमरी की एट्रीब्यूट। अब हमको क्या करना है, इस प्राइमरी की को हटाना है कि हम नहीं चाहते कि इसको प्राइमरी की बनाएं, किसी और को बनाना है। और हम किसी और को बना नहीं सकते जब तक इसको हटाएंगे नहीं, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। तो पहले भैया इसको हटाना पड़ेगा। तो अब हटाए कैसे, हटाने के लिए होगा अल्टर टेबल। कौन सी टेबल हो गई अपनी, स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल हो गई, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, हटाना है। और हटाने के लिए हमें बताया गया है क्या करना है भैया, हमें इसे ड्रॉप लिखना है। और ड्रॉप के बाद फिर वही लिखना है, प्राइमरी की। किसकी हटाना है, प्राइमरी की एक ही होती है। लिखते हैं, एरर दे रहा है, इस पे कंस्ट्रेंट लिखते हैं, कौन सी की है, रोल। क्या बोल रहा है, यू हैव एन एरर एसक्यूएल चेक मैनुअल करेस्पॉन्ड टू माइस्क्यूएल वर्जन दिस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यू कैन नॉट ड्रॉप इंडेक्स प्राइमरी नीडेड इन ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अपन ने क्या किया है, ये जो प्राइमरी की है इसको एज ए फॉरेन की लिया है इस टेबल में। ये देखो, ये रोल नंबर नाम की टेबल में फॉरेन की लिखा, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, वहां से प्राइमरी कंस्ट्रेंट को हटा नहीं सकते हैं। तो होप आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोगों के लिए मैं अलग से अपन स्टूडेंट टेबल में ऐड कर देता हूं प्राइमरी की। कहाँ गया हमारा DESC स्टूडेंट डिटेल, इसमें कोई प्राइमरी की है क्या, नहीं है। अपन बना देते हैं किसको प्राइमरी की, सीरियल नंबर को। कैसे करते थे, मार्क्स को बना देते प्राइमरी की। अभी के लिए क्या करते थे, अल्टर टेबल stu_det। ठीक है, अब क्या करना है, प्राइमरी की जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐड। क्या लिखेंगे, प्राइमरी की, और उस ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जिसको प्राइमरी की बनाना है, मार्क्स। और ये बन गई हमारी प्राइमरी की, ये जुड़ गई प्राइमरी की। और DESC यदि हम स्टूडेंट डिटेल लिखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये मार्क्स नाम की जो टेबल है उसमें जो मार्क्स नाम का, सॉरी स्टूडेंट डिटेल नाम की जो टेबल है उसमें जो मार्क्स नाम का कॉलम है वो बन गया प्राइमरी की। अब ये तो लगाना सीख लिया, और अब हटाना सीख लेते हैं। क्या करना है हटाने के लिए, वही कमांड लिखना है, अल्टर टेबल stu_det। और क्या करेंगे, ड्रॉप प्राइमरी की। इसमें से प्राइमरी की हटा दो, एक ही होती है प्राइमरी की, तो स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन से कॉलम की प्राइमरी की हटाना है, क्योंकि टेबल में एक ही है तो वो प्राइमरी की हट जाएगी। ये हमारा इंटर और ये रो इफेक्टिव। ठीक है, तो अब जो प्राइमरी की था अपन DESC फिर से स्टूडेंट करेंगे, तो अब क्या हुआ, ये जो मार्क्स नाम के टेबल है वहां से प्राइमरी की हट गई। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ PRI लिखा है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है। तो प्राइमरी की कैसे ऐड करना है, प्राइमरी की कैसे हटाना है। ऐड करने के लिए हम लिखते हैं ऐड, और हटाने के लिए हम लिखते हैं ड्रॉप। अब ऐड करना था तब तो हमें बताना पड़ेगा कि किस कॉलम को बनाना है प्राइमरी की, क्योंकि सारे के सारे को तो बना नहीं सकते। लेकिन हटाना है तो हमें सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, प्राइमरी की। और कॉलम का नाम क्यों नहीं देना पड़ा, क्योंकि भैया टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, उसको हटा देगा, अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अकेला बंदा यदि रेस में दौड़ेगा तो पता बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन फर्स्ट आया, अकेला दौड़ रहा है तो वही फर्स्ट आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ड्रॉप स्टेटमेंट।
यानी कि अब हमें किसी पूरी की पूरी टेबल को हटाना है या पूरा का पूरा डेटाबेस डिलीट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रॉप स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से पूरी की पूरी टेबल डिलीट करते हैं। बिल्कुल मन तो नहीं कर रहा है डिलीट करने का टेबल का, पर आप लोगों के लिए करना पड़ रहा है क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है पर मिटाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल और _det, इतनी मेहनत से बनाई थी और 3 शब्द में इसका काम हो गया। ड्रॉप टेबल किसको हटाना है, स्टूडेंट डिटेल्स, यानी कि ये टेबल गई, अब अपन DESC करेंगे तो वो बोलेगा टेबल डज नॉट, यानी कि इस तरीके हमने देखा कि किस तरीके से हम ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिखते हैं तो हमारी टेबल डिलीट हो जाती है। ठीक है, यदि मैं लिखूंगा सो टेबल्स वाली कमांड तो क्या दिखेगा, स्टूडेंट्स और टीचर ही टेबल अब बची हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं। और यदि हमको पुराने डेटाबेस भी डिलीट करना है या यह जो डेटाबेस पे काम कर रहा है उसको डिलीट करना है तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप डेटाबेस और उसका नाम लिखेंगे, डेटाबेस का नाम क्या लिखेंगे, हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स, और क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा के एंटर कर देंगे तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस उड़ जाएगा। मैं नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि बहुत मुश्किल से बनाया है, आप करके देखना और अपना डेटाबेस उड़ा देना। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारे SQL फॉर डेटा मैनिपुलेशन, यानी कि हम पढ़ेंगे इंसर्ट कमांड। तो ये कमांड हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इंसर्ट कमांड।